गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। मेरे भाइयों, पहले तो आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। और आज 8 फरवरी जो है सन 2024 है और इस समय जो है दोपहर के 2 बजे हैं। एक यहाँ पे सत्संग में हम लोग आए थे और आज जो है एक छोटा सा पुनः जो है एक वीडियो है हमारे स्वामी जी महाराज, जय गुरुदेव महाराज का। ये 1998 का एक वीडियो है। बहुत छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें बाबा जी ने सीधे एक बात कही है उसमें जो है, और तमाम जो लोग आज जो शंका है वो दूर हो जाएगी। बाबा जी ने कहा कि ये जो मेरी शरीर है ये भी जो है एक दिन इस शरीर को हम भी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है। एक काल ने जो है ये शरीर दिया है शिव प्रभु उस परमात्मा का भजन के लिए जो दिया है। इसलिए कभी मत आप लोग सोचिएगा कि ये जो बाबा जय गुरुदेव जी हैं ये अजर और अमर हैं। नहीं, ये नाम अजर अमर है। ये जो नाम है जय गुरुदेव नाम, ये अजर अमर है। ये शब्द रूपी जो गुरु है ये अजर अमर है। लेकिन जो शरीर है 5 शब्द की, ये जो काल रंजन, जो काल ने इस शरीर को दिया है वो निश्चित तौर पे किसके लिए दिया है? 84 लाख योनियों के बाद जो है भटकते भटकते जो हमारा जो ये जीवात्मा मनुष्य शरीर जब धारण करता है तो सिर्फ एक बार जो है उसे 84 लाख योनियों के बाद एक बार जो मौका मिलता है मनुष्य का, सिर्फ उसमें ही जो है हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। अन्यथा जो है और किसी प्राणी में, जीव जंतु जो है, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव है, उसमें जो है भगवान की भक्ति नहीं किया जा सकता है। भगवान की जो भक्ति है, जो भगवान को पाने का जो रास्ता है, मात्र जो है इस मनुष्य शरीर में ही दिया गया है। ये बाबा जी ने 1998 में कहा है। इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो है ये जो हमारी शरीर है ये भी एक दिन जब ये पुराना हो जाएगा तो जिसने मेरी शरीर दिया है ये शरीर को तुरंत जो है वापस ले लेगा। एक किराए की मकान है, किराए के मकान पे कभी भी गुमान मत करना, अहंकार मत करना। इसलिए बाबा जी का एक छोटा सा वीडियो है, मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद मेरे दोस्तों पुनः आपसे मिलते हैं। हम भी किराए के मकान में हमको भी छोड़ के जाना, इसको छोड़ देना, ये अपना नहीं है। ये दूसरे ने दिया और ये कहा कि देखो मेरे मकान में रह करके अपना काम कर लो और मुझे मकान दे देना, लेकिन साफ सुथरा देना, जैसा दिया वैसे। इसमें गंदगी को जमा मत करना, और गंदगी जमा करोगे तो कुटाई करूंगा, पिटाई करूंगा, सजा दूंगा। इसलिए गंदा मत करना, अपना काम कर लो, जीवात्मा को जगा के पहुंचा दो मेरे शरीर के द्वारा और मुझे वापस कर दो। तो आप पहुंच जाओ, क्या तो ले लीजिए साहब। आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी दया, बड़ी कृपा हुई कि आपने अनमोल मनुष्य शरीर दे दिया। मैंने आपके शरीर के द्वारा जीवात्मा को जगाया, मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूं। उसने बता दिया तो कहोगे नहीं 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 मैंने ये नहीं जाएगा, और लोगों ने चिल्लाओगे तो मानेगा वो। पहले सोचो तुम्हारे पास कोई उपाय है? दौलत से, तीर तलवार से। अगर ऐसा होता तो तलवार लेकर के, गोली लेकर के सड़क खाने खड़े हो जाते। तो कहते नहीं ले जा सकते, वैसे दिखाई देगा, फट से ले जाएगा, छोड़ नहीं सकता। तो आप बड़े ध्यान से सबको बोलते तमाम लोग कहते हैं कोई ईश्वर है, कोई खुदा है, कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई है। ये सब लोग चिल्लाते हैं। अरे भाई ये लोग जो आए, राम आए, कृष्ण आए, यह मतलब है मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह आए, ये जितने भी लोग आए अपने अपने वक्त में, अपने अपने वक्त में और अपने अपने स्थान के ठीक थे। इनको भी किसी काम के लिए भेजा था। एक सूरत, एक जीवात्मा, एक रूह ऊपर से उतार दी जाती है कि जाओ लोग में व्यवस्था बिगड़ गई, धर्मनाश हो गया, प्रेम चला गया, दया चली गई, सेवा चली गई, आदर सत्कार, जाओ इनको शिक्षा दो जाकर। तो उनको वो शक्ति पावर देती है, शक्ति देकर के, ताकत देकर के आप देते थे। वो कहते हैं जाओ काम करो जाकर। तो यहाँ आते हैं और काम करते हैं, और फिर उसके बाद काम किया, वापस हो गए। वही अपने अपने स्थान के अवतार कहलाते हैं। कोई दुर्गा अवतार, कोई ब्रह्म का अवतार, कोई पार्वती का अवतार,
कोई ब्रह्मा का अवतार, कोई विष्णु का अवतार, कोई शक्ति का, कोई कहलाते हैं। तो अपने अपने समय में जिसने जिसको प्राप्त किया था वो ठीक था, लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता। कि उनको तो आपने देखा नहीं कि राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, उस समय ठीक था। और वो जो नाम थे वो अपने वक्त में ठीक थे, लेकिन अब उनसे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अब कोई कमाई वाला होना चाहिए जो नाम जिसने सिद्ध किया हो। जो नाम सिद्ध करेगा उसी नाम का जीवात्माओं को लाभ होगा, जो नाम सिद्ध नहीं करेगा उससे कोई लाभ नहीं। चाहे वो सतयुग का नाम हो, चाहे त्रेता का नाम, चाहे द्वापर का नाम, चाहे कलयुग का, सिद्ध किया हुआ नाम लाभ करता है बगैर सिद्ध के। तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, सिद्धि तो करते नहीं। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई इसका भेद नाम का हम आपको समझाते हैं। कहते हैं भाई भेद क्या है नाम का? नाम किसको कहते हैं? राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, खुदा 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 खुदा, घाट घाट घाट, कोई भी चिल्लाते रहो, देवी देवी देवी, कुछ भी चिल्लाओ, लेकिन नाम क्या चीज है उसको महापुरुषों ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया। और असल में चीज यह है कि आप उनको बुरा क्यों कहते हो? अपने वक्त में ठीक है, अब काम नहीं होगा उनसे, इसलिए वो अनेकों नाम का है। विष्णु भगवान के 1000 नाम, तो परमात्मा के उसके बहुत नाम। ऐसा तुमने क्यों कह दिया एक ही नाम? उसके बहुत से नाम। अरे तुम घर में देखो, पिता को पिता कहोगे, पिता को फादर कहोगे, पिता को डैडी कहोगे, पिता को ये कहोगे। अब वो तुम हो तो एक ही, लेकिन यह है कि कई भाषा में बोलते हो कि ठीक है हमें। इसी तरह से उसके अनेकों नाम रख दीजिए, फिर भी कोई नाम नहीं, और वो सब नामों में बोलेगा, लेकिन सिद्ध तो करो। सिद्ध नहीं करोगे कोई लाभ नहीं करेगा। तो आप लोग अभी तक भ्रम में थे कि जय गुरुदेव नाम तो कोई किसी आदमी का, मेरा नाम तो है नहीं। जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं है और ना आपका, ये उसका नाम है। ये जब तक जगाया नहीं जाएगा, सिद्ध नहीं होगा, तब तक कोई लाभ नहीं करने वाला। तो जगाने की जरूरत, सिद्ध करने की जरूरत, तब जाके लाभ होता है। और आप लोग इस राज को, इस रहस्य को समझते नहीं हो, तो बड़े प्यार से समझा रहे सब कि भाई नाम क्या चीज है, इसका दोनों का भेद बोलो। अब वो कहते हैं कि वर्णात्मक नाम, वर्णात्मक उसको कहते हैं जो जिह्वा से बोला जाए। कोई नाम हो, जो भी शब्द आप जिह्वा से बोलोगे वर्णात्मक है। और ध्वनात्मक नाम है जो अपने आप हो रहा, वो जिह्वा नहीं बोल रही, वो अपने आप बोला। वो तो चेतन की आवाज है, वो चेतन बोल रहा। और उसको कौन सुनेगी? सुरत। ये बुद्धि नहीं, सुरत। तो सुरत है चेतन, उसमें कान है, वो सुनेगी। तो जो जिह्वा से बोला जाए वो वर्णात्मक है, और जो अपने आप धुन आ रही है वो धुनात्मक नाम। तो असल में सुरत को कैसे दोगे? इसको किस तरह से? जब तक धुनात्मक नाम नहीं मिलेगा तब तक ये सुरत धुल नहीं सकती, इसकी सफाई नहीं हो सकती। वर्णात्मक नाम को लेने से इतना होता है, मन और बुद्धि थोड़ी देर तक। कोई किताब पढ़ो तो थोड़ा सा रुके रहेगा, फिर फैल जाएगा। तो मन बुद्धि चित्त अगर विवेक से पढ़ोगे, कोई भी किताब महात्मा की किसी की पढ़ो और विवेक से पढ़ो, तो मन और बुद्धि और चित्त है, ये आपके थोड़े बहुत रुकते हैं और शुद्ध होते हैं, लेकिन जीवात्मा पर उसका कोई असर नहीं। इनसे मदद ले सकते हो, लेकिन धुनात्मक नाम से सफाई होगी। जो अंदर कूड़ा कचरा जमा कर रखा है कर्मों का, वो बिना धुनात्मक नाम के जाएगा। कहते हैं कि चाहे कोई अक्षर हो, चाहे कोई वर्णमाला हो, चाहे कोई नाम हो, जो जिह्वा से रसना से, जो रसना कहते हैं जिह्वा,
उससे जो बोला जाए वो वर्णात्मक, वो वर्णात्मक। तो असल में बात यह है, तभी तो कहा महात्माओं ने, कर में तो माला फिरे। ऐसे ऐसे बैठे हुए देख रहे हो, कर में माला फिरे, जी फिरे मुखमाए, मंगा तो 14 फिरे। यह तो सुमरन है। ये जो आप वर्णात्मक नाम ले रहे हो, जिब्या से, रचना से, कोई भी नाम आप लेते हो, इस तरह से लेते हो, ये कर कहते हैं ये उंगलियां काम करने वाली, इनमें माला घूमती रहती है। और मतलब यह है कि नाम जिब्या से लेते रहते हो और मनुआ चारों तरफ घूमता रहता है। ये वर्णात्मक। उससे क्या असर होता है? कुछ नहीं होता। माला भी घूम रही, गाली भी दे ली, माला भी घूम रही, बात भी कर ली, राम राम भी कर लिया और ये भी नाम ले लिया, वो भी। ये सुमरन नहीं, ये अपने आप को धोखा देना और समय खराब करना, ये सुमरन है। जो आप सोच रहे हो कि इससे हमारी सफाई हो जाएगी, इससे सफाई नहीं। जय गुरुदेव। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो है आप लोगों ने सुना अभी जो है ये हमारे बाबा जी ने कितना बढ़िया खूबसूरत जो है जो पुराना इनका सत्संग था, आप लोगों ने सुना। और देखिए जो है इन्होंने कहे हैं कि बार बार जो है सत्संग अटेंड करना चाहिए, बार बार सत्संगों में जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो चीज़ हमें मिली है और हम क्या करते हैं कि सत्संगों में नहीं जाते, चलो और हमको तो नामदान मिल गया, ज्ञान मिल गया, बस हो गया। नहीं, क्या होता है कि जब हम सत्संग जब छोड़ देते हैं जाना, लेकिन निश्चित तौर पे कैसे भी जो है अपने आप को उस मालिक को लगा के रखना है। ये नहीं कि हम नामदान ले लिए तो बस हो गया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बस हो गया। नहीं, इससे क्या होता है कि बार बार जो है उस मालिक की याद आती रहती है। और जब हमारा कोई भी जब कमी रहती है हमें मालूम पड़ता है, और जो भी कमियां रहती है इसमें सुधार होता है। जिस तरह से जो एक बच्चा है स्कूल जाता है, लेकिन वो तो सोचेगा चलो यार हम तो गाइड ले लेंगे और गाइड से मेरी पढ़ाई हो जाएगी, कोई बात नहीं है, स्कूल जाके फ़ायदा क्या है। नहीं, स्कूल जाने से बहुत ही प्रभाव पड़ता है। और जो लड़का का जो मन होता है, जो दिमाग होता है, स्कूल जाने से उसका 10 गुना, कईयों गुना जो है वो काम करता है। इसलिए जो है बच्चे लगातार स्कूल जाते हैं बिना एब्सेंट किए। जो है यदि हम नामदानी ले लिए तो चलो यार बस नामदानी हम हो गए, या नामदान ले लिए तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में करेंगे। नहीं, घर में तो कुछ दिन होगा, लेकिन धीरे 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 हमारा सब कुछ खत्म होते रहता है। और बाद में हम क्या करेंगे, फिर इस मालिक को भूलने लगेंगे। बाबा जी को क्या कह रहे हैं कि ये बाबा जी के बारे में आप लोग देख ही रहे हो, सत्संग की जब कमियां होती हैं तो तमाम तरह तरह की भावनाएं जो लोगों के अंदर आ जाती हैं। अभी तमाम लोग जो हमारे बाबा जी के बारे में कहते हैं, ये बाबा जी तो चले गए, अब मेरा क्या होगा, मेरे को कौन देखेगा, जय गुरुदेव महाराज तो चले गए। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को ज्ञान नहीं है। आप लोग साधना तो करो, कम से कम साधन भजन तो करते नहीं हो, नाम मात्र के लिए। अभी बाबा जी ने इसी सत्संग में सुनाया पीछे कि माला लेके बैठ जाते हैं और इधर राम राम की जाप करेंगे, लेकिन कहीं हमारा ध्यान कहीं और होगा, किसी की कल क्या करना है, कल नहीं क्या करना है। तमाम जो है सारी समस्याएं वो 10-15 मिनट की जो हमारा जो है सिमरन होता है उसी में आकर सब खड़ी हो जाती हैं। बहुत ज़बरदस्ती से यदि हम सिमरन करने बैठते हैं तो मन को संभालेंगे, और लेकिन जैसे सिमरन करना चालू कर देते हैं 1-2 माला के बाद जो है जितनी भी समस्याएं हैं, भूत भविष्य वर्तमान, सारी ऊपर चढ़ जाती पूरी तरह से। और कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, फलाने का क्या जो है मेरा उसने लूट लिया, उसको ये करेंगे, उसको दुनिया भर की सारा का सारा जो समस्या है, सिमरन 15 मिनट का जो होता है उसी में होता है। जैसे सिमरन खत्म हो गया, हमारा मन शांत हो गया। इसीलिए जो है हमारे मालिक बार बार कहते हैं आप विश्वास कीजिए, और विश्वास करके जब आप साधना भजन जो सिमरन करेंगे तो निश्चित आपको बरकत मिलेगी। और इसी तरह से जो है पूर्णतः विश्वास रखिए कि ये 5 तत्व का जो शरीर है हमारे बाबा जी का, वो तो आज हमारा आपका पूरे ब्रह्मांड का ऐसा जो भी हमारे आंखों से जो भी चीज़ जो सामने दिखता है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है जो काल है, जो नगरी है वो काल की है। और वो काल ने जो है सिर्फ इसी के लिए बनाया है कि यहाँ पे जन्म और मृत्यु यहाँ पे ये होगा। और किसी भी ऐसा जगह कोई नहीं है कि जहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन मात्र मृत्युलोक ही ऐसा एक लोक है जहाँ पे जन्मना और मरना ये लगा रहता है। लेकिन ये मृत्युलोक ही ऐसा चीज़ है कि यहाँ से जो है ये जो जीवात्मा है अपने निज लोक को जा सकती है, उस सत्यलोक की तरफ जा सकती है, परमपिता परमेश्वर से जाके मिल सकती है। मात्र जो है इस मृत्युलोक में ही, नहीं तो तमाम ऐसे जो लोग हैं वहाँ ये सब सुविधा नहीं है। लेकिन जैसे ही मृत्युलोक से जीवात्मा उतारी जाती है, वैसे ही जो है इसका तार उस मालिक से जुड़ा रहता है। लेकिन जब ऐसे बच्चा बाहर आता है 2, 4, 5 साल 10 साल 2, 4, 5 सालों के बाद वो धीरे 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 परमात्मा से दूर होते रहता है। इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ कि आप लोग जो सत्संग सुना मालिक का,
उस पे गौर कीजिए। और मेरे भाइयों जो है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। आप लोग साधन भजन सिमरन करते रहिए। और जो नए लोग हैं, यदि उनको नामदान नहीं मिल रहा है, तो बाबा जी ने सबको आदेश दिया है प्रचार और प्रसार करने के लिए कि आप लोग जो है जय गुरुदेव नाम को उनको बोल दीजिए कि आप लोग जय गुरुदेव का नाम का सिमरन कीजिए। और जैसे आप सिमरन करना चालू कर देंगे, और निश्चित तौर पे जो है उनको अंडा मांस और जो दारू है, जितने भी जो है कचर-पचर जो चीज़ है, उनसे उनको दूर रहने के लिए समझाइए। क्योंकि देखिए, यदि कोई नहीं भी मानता है, लेकिन फिर भी यह है कि यदि वो सिमरन करना चालू करता है जय गुरुदेव महाराज का, लेकिन एक ऐसा धक्का लगेगा, एक दिन ऐसे मालिक का जो है उसको तमाचा लगेगा, एक दिन ऐसा वक़्त आ जाएगा कि वो निश्चित तौर पे जो है उसका ईमान समझना ऑटोमेटिक छूट जाएगा। और फिर जय गुरुदेव महाराज के ऊपर इतना इसका विश्वास हो जाएगा कि वो सब कुछ अपना उनको समझ लेगा। क्योंकि देखिए, आजकल तमाम लोग जो है ऐसे ही हैं कि बाबा जी का परीक्षा नहीं लेते, तब तक विश्वास करते ही नहीं हैं। तो निश्चित तौर पे जो है ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जय गुरुदेव का नाम लेते हैं, लेकिन लेने का तरीका बहुत सारे अलग-अलग होते हैं कुछ। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है जय गुरुदेव के बारे में बताइए कि जय गुरुदेव नाम जो है इनका नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर का है। और इस कलयुग की जो लास्ट में जो ये हमारे बाबा जी ने इस नाम को जगाया है, पहले तो कबीर साहब महाराज जो साहब जो है नाम से जगाया था, और बहुत जो है कईयों वर्षों तक जो है साहब जो वर्ड चला, और इसमें शक्तियाँ थी। लोगों ने जो है इसका नाम लेकर के लोगों ने जो है बहुत इसका फ़ायदा लिया, और बहुत लोगों को इससे मुक्ति और मोक्ष भी मिल गए। लेकिन धीरे जैसे वक्त बीतते गया, वक्त बीतते गया, और वक्त के अनुसार जो है ये हमारे बाबा जी ने जिनका नाम है, ये हमारे गुरु महाराज हैं जिनका नाम है तुलसीदास जी, इन्होंने जो है इस नाम को जगाया, और जय गुरुदेव नाम को अथक परिश्रम से नाम को जगा करके और सबको इस तरह से दिया कि पूरे मंच से जो है एक ही बार बोलते थे, और तमाम लोग जो है अपने अपनी भाषाओं में इसे समझते थे। उसमें बहुत बड़ा चमत्कार था उस नामदान के अंदर। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदी, मराठी, बंगाली, कोई भी भाषा के लोग हैं, सब लोग अपने अपने भाषाओं में इसे समझते थे। लेकिन मात्र हमारे बाबा जी एक ही वर्ड, एक ही शब्द बोलते थे। बाबा जी मात्र एक ही वर्ड, अब एक ही शब्द अपने मुंह से बोलते थे, लेकिन तमाम लोग जो है अपने अपने भाषाओं में जो है उस नामदान को समझते थे। वो पावर है इस नामदान में, वो शक्ति है उस नामदान में, वो शक्ति है जय गुरुदेव नाम में। तो इसीलिए जो है मेरे भाइयों, आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि बाबा जी ये जाते जाते पूरी तरह से आपको छूट दे दिया कि यदि कोई नामदान नहीं लेता है, कोई नामदान नहीं लिया है, तो पहले तो उनको जो है शाकाहार के बारे में समझाइए, और उनको बोलिए कि कोई भी संकट आ जाए तो बाबा जय गुरुदेव जी का नाम लीजिए। यदि आपको उसमें आपको विश्वास लगता है, कुछ भी आपको जो है दिखता है या आपको फ़ायदा होता है, तो आप जो है जय गुरुदेव नाम का सिमरन करते हुए शाकाहार हो जाइए, और साधन और भजन कीजिए। और साधन और भजन का जो रास्ता है बहुत आसान है। आप 21 दिन लगातार करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपको 22वें 23वें दिन जो है ज़रूर उस मालिक का दर्शन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है लोगों को समझाइए, क्योंकि वक्त ख़राब आ रहा है। बाबा जी ये हमेशा यही कहते थे कि वक्त बहुत ख़राब आ रहा है। इतना ख़राब आ रहा है कि उसके बारे में यदि हम थोड़ा भी यदि बता दूं तो निश्चित तौर पे सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन नहीं, जो भी ज़िंदगी हमारी बची है उसमें उस प्रभु, उस परमात्मा के चरणों में लगा देना है, और निश्चित तौर पे जो है ये 84 लाख योनि से हमें छुटकारा पाना है। पुनः इस 84 लाख योनि में हमें पैर न रखना पड़े, इसके लिए जो इस जय गुरुदेव जो नाम है, इसके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है इसके अंदर कि आप लोग सिर्फ जो है एक बार इससे कि चमत्कार आप लोग देख लोगे नाम लेकर के, तो मालूम पड़ेगा कि क्या ऐसी शक्ति जो आज तक इस धरा पे नहीं आई है। इसी तरह से जो है इसके पहले तमाम संत महात्मा आए, लेकिन कबीर साहब ने जो है जो साहब जो नाम लाया, उस साहब के नाम में उतना ही पावर था जितना पावर आज हमारे बाबा जय गुरुदेव के नाम में है। लेकिन जैसे जैसे ये वक्त बीतते गया, लोगों का जो है काम करने का जो तरीका था, साधना भजन का जो तरीका था, बिल्कुल अलग हो गया। देखिए, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा एक दोस्त थे, वो हमारे बारे में पूछ रहे थे कि आप वो हमारे बारे में पूछ रहे थे। मैं बता दूं कि मैं बचपन जब मैं जन्म लिया तभी हमारे परिवार के लोग, हमारे माता पिता जो है वो कबीरपंथी थे, कबीर साहब से उन लोग लगे हुए थे। और जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 12-13 साल का हुआ, तो हमारे माता पिता जो है जब हमारे घर में तमाम कीर्तन होते थे, भजन होते थे, कबीर साहब के लोग तमाम जो है वहाँ फ़ोटो वगैरह रख करके कबीर के तमाम जो है वहाँ पे 10-15 लोग जो है वहाँ बैठते थे, साधु संत जो वहाँ पे, और वहाँ पे जो है बिल्कुल कीर्तन भजन हुआ करता था। लेकिन ऐसे ऐसे हम भी देखते थे, और हम भी उसमें बैठ करके उस मालिक का जो है जो भी भजन होता था हम गाते थे और उसमें लगे रहे। लेकिन एक बार जो है हम जब 16-17 साल के हुए, तो एक बार हमने जो है कबीर मंसूर पढ़ा। और जब मैंने कबीर मंसूर पढ़ा, तो ये कबीर मंसूर एक ऐसा बुक है कि आप लोग यदि इसे पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे वो कबीर साहब ने उस बुक में जो है पूरे ब्रह्मांड के बारे में ऊपर से नीचे तक इतना जो है खुल के बता दिया है कि इसके पहले आज तक कोई संत ने उसके बारे में बताया नहीं। क्योंकि इसके पहले जो भी संत आए उस लोक से नहीं आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ओम से जो है
ओम शब्द से ऊपर नहीं गए, ओम वर्ड से ही वो जो है वहाँ से उनकी शक्तियाँ मिली और वहीं से जो है उसी के लेवल से है जो है उसी धरा पे आए और तमाम जो है अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और तमाम लोगों को जो है अपना ज्ञान दिया। लेकिन जो है कबीर साहब जो है पूरे संत थे और उनका जो है जो तार जुड़ा हुआ था वो सत्यलोक से जुड़ा हुआ था। इसलिए उन्होंने जो है आंखों देखी हाल, सत्यलोक के नीचे जितने भी लोग हैं सबका विधिवत वर्णन किया है और इतना खूबसूरत वर्णन जो है कबीर मंसूर में किया है कि आप लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे वाह, उन्होंने पूरी तरह से उसको उधेड़ पुधेड़ के रख दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, वो कबीर मंसूर जब हमने पढ़ा तो निश्चित तौर पे हमने देखा कि जो कबीर मंसूर में कुछ लिखा है और लेकिन हम लोग जो है बिल्कुल उस रास्ते से भटक रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि इसमें जो है जो लिखा गया है कि जो ऊपर से आवाज़ आ रही हैं, जो है ये जो साउंड आ रहे हैं, ये साउंड की प्राप्ति कैसे हुई, कैसे मिलेगा। लेकिन कबीर साहब जिसमें थे उन्होंने जो बताया था उसके 100-200 वर्षों तक लोगों ने ठीक किया। लेकिन धीरे धीरे जाते लोग बिल्कुल एक काम करने जो तरीका था अलग हो गया। लेकिन जब हमने देखा कि बिल्कुल जो है हम उस रास्ते से विमुख हो रहे हैं जो कबीर मंसूर में लिखा हुआ है, तभी से हम जो एक ऐसे संत की खोज करने लगे जो संत पूरी तरह से पहुंचा हुआ हो। लेकिन मेरे भाइयों, बहुत कृपा इस मालिक की, पहुंचते पहुंचते हम मथुरा पहुँचे और किसी ने बताया कि ये बाबा जी के यहाँ जाइए, जो है ये साधन भजन करवाते हैं और जो ऊपर की जो आवाज़ें आ रही हैं उस आवाज़ों को भी ये सुनवा देते हैं। तो निश्चित तौर पर आप जाइए, जो है वहाँ पे नामदान लीजिए और देखिए जो है चमत्कार इनका क्या होता है। लेकिन हमने वहाँ पे गया और जाने के बाद हमने 1 दिन था, 2 दिन था, देखा, लेकिन हमें नामदान नहीं मिला। लेकिन मेरे दोस्तों, कुछ ऐसे लोग थे इनके बारे में बातें कर रहे थे, वो लोग यही बोल रहे थे कि ऐसा संत आज तक जो है इस धरा पे नहीं आया, क्योंकि ये ऐसा एक संत है कि एक जबान से एक वर्ड जो है मुंह से नामदान देते हैं और जो सत्संग सुनाते हैं सारी की सारी पब्लिक जो है अपने अपने भाषाओं में इन्हें समझती है। सबसे बड़ी बड़ी बात यह है, आज तक ऐसा कोई संत महापुरुष धरती पे आया ही नहीं कि एक शब्द बोले और सारे के सारे भाषावासी जितने भी हैं, चाहे वर्ल्ड के जितने भी भाषावासी हैं, पूरे विश्व की बात बता रहा हूँ मैं, सब लोग अपने अपने भाषा में समझते हैं। तब जो ये बातें मैंने सुना तो मला ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा। देखिए, मैंने किसी बुक में नहीं देखा, ना मैंने पढ़ा, ना किसी ने मेरे को सुनाया, ना किसी ने मेरे को बताया, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली लिया और मैंने बहुत से लोगों से बात किया और देखा भी। 1995 में ये सत्य निकला कि बाबा जी जो सत्संग वहाँ पे सुनाते थे, ये वहाँ पे जो ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग बैठे हुए थे फॉरेनर, वो लोग भी अपने अपने भाषाओं में समझते थे और वो लोग खुद बोले कि बाबा जी एक शुद्ध अंग्रेजी में सत्संग सुना रहे हैं। तो इस तरह से मेरे भाइयों जो है ये देख करके मैंने नामदान लिया और निश्चित तौर पर लगातार हम मथुरा से जुड़े रहे। साल में तो कम से कम 7-8 महीना हम मथुरा में निकालते रहे और हम सन 2008 तक जो है मथुरा में थे। लेकिन धीरे धीरे हम अपने कार्यक्रम में बिजी हो गए और आज जो है इस मालिक की कृपा और दया से इन्हीं की जो कही हुई जो बाड़ियाँ हैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। तो निश्चित तौर पर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कोई भी शंका करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे बाबा जी के जो 5 तत्व की जो शरीर है, ये तो 5 तत्वों में विलीन हो गई है, लेकिन जो जय गुरुदेव जो नाम है, वही नाम शब्द रूपी हमारा जो गुरु है आपके सामने खड़ा है। आप जब चाहें तब प्यार से उसे देख सकते हैं। वो हमें देख रहा है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि अभी तक हमारी आंखें खुली ही नहीं। जो बाबा जी ने गारंटी के साथ कहे थे कि आप लोग 21 दिन कीजिए, 22वें दिन आपकी जो है शून्य नेत्र खुलेगी, जरूर आप उसमें आप हमको पाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। यदि 21 दिन का, साल भर का कोई धारावाहिक फिल्म रहेगा, धारावाहिक पिक्चर रहेंगे या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें रहेगी, तो आप बराबर पूरी की साल का साल जो है आप बराबर धारावाहिक देखेंगे जा कर के टीवी के माध्यम से, टीवी पे या मोबाइल पे। लेकिन हमारे बाबा जी ने कहा कि 21 दिन तक जो है आप साधना कीजिए, आपको ज़रूर जो है 21वें दिन हम आपको जो है साधना में मिलेंगे। लेकिन किसी ने किया नहीं, कोई करता है। यदि बैठता भी है साधना के लिए तो क्या करता है, बैठेगा, लेकिन 10-15 सेकंडों के बाद फिर मन कहाँ जाता है। सबसे बड़ा दुश्मन जो मन है, ये बिल्कुल जो है उस हमारे जीवात्मा को ऐसे भ्रमित कर देता है। फिर वही चीज़ें, भूतकाल में क्या हुआ था, किसने हमारा खेत काटा, किसने हमको मारा, किसने गालियाँ दिया, किसने हमारा लूट लिया, उसको उसने मेरे को गाली दिया, उसने मेरे को मारा तो हम भी उसको गाली देंगे, हम भी मारेंगे, बदला की भावना। और भविष्य फिर क्या होगा, तमाम पूरी जितना जो है टेंशन है लाइफ की, सारा का सारा जैसे ही हम बैठेंगे साधना में, वो मेरे सामने सब कुछ आ जाता है। और जैसे ही हम उठ के खड़े हो जाएंगे, यार चलो यार मैं साधना करूँगा ही नहीं, मेरा मन नहीं लगता है, फिर जैसे आप खड़े हो जाएंगे वैसे ही फिर आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन थोड़ा तो श्रम करना पड़ेगा, थोड़ा इस मन को काबू करना पड़ेगा, थोड़ा इस मन को शांत करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मन है आज से ही नहीं आपके पास है, युगों युगों बीत गया
और ये जो मन है, जो रस है, वो लिया है आनंद का जो है, वो इंद्रियों का आनंद लिया है। आज आप इस इंद्रियों से अलग होकर जब आप साधना और भजन करेंगे तो निश्चित भी करने नहीं देगा। आपको बार-बार जो है सांसारिक चीज़ों में लाएगा, घुमा-घुमा के लाएगा। लेकिन जो है आप इन्हें समझाइए, बुझाइए। यदि आप बैठते हैं 15-20 मिनट, उसमें से ज़रूर आपको 1, 2, 3 मिनट ऐसे भी मिल जाएँगे कि हमारा मन शांत रहेगा। और मेरे दोस्तों, जैसे ही साधना में उस प्रकाश का दर्शन हो जाएगा, वैसे ही हमारा मन धीरे-धीरे शांत होने लगेगा। जिस तरह से भजन में जो है ऊपर से जैसे ही साउंड आएगा, उस साउंड का सुनते ही जैसे थोड़ा-सा उसको झलक दिखाई देगा, वो धीरे-धीरे सुनते-सुनते उसमें धीरे-धीरे विलीन हो जाएगा। जैसे ही वो कुछ दिनों के बाद ये हमारा मन इतना हमारा साथ देने लगेगा कि ये बेचैन हो जाएगा कि नहीं यार, हमें वो शब्द सुनना है, हमें वो आवाज़ सुनना है। जैसे कि एक उदाहरण बता दूँ कि कहीं-कहीं जो है नाच गाने होते हैं, कहीं-कहीं जो है हारमोनियम और ढोलक की आवाज़ आती है, तो हम बैठते रहते हैं, यार बहुत बढ़िया जो है हारमोनियम की आवाज़ आ रही है, बहुत बढ़िया ढोलक बज रहे हैं यार। तो हमें जो है वहाँ पे जाने को मन करता है, सुनने को बार-बार मन करता है। उसी तरह से जब वहाँ से ऊपर से जब है वो आवाज़ आने लगेंगी, जब हमारे मन को ये ऐसा लगेगा कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो जो रस है, वो रस इसको भी जो हमारे मन है, उस रस को जो है वो लगेगा, पीने लगेगा। तो जैसे वो हमारा जो मन है, उस शब्द में, उस आवाज़ में जैसे वो विलीन हो जाएगा, तभी तो हमारा जो जीवात्मा है, उसी समय में हमारे जीवात्मा का काम बन जाएगा। जब ये मेरा मन उस साउंड में या उस दृश्य में आके फँस जाएगा, तभी यह जो हमारा मन है, तभी हमारा जो है ये जो जीवात्मा है, इसी में अपना वो काम बना लेगी और पुनः जो है अपने परमपिता परमेश्वर का वो दर्शन कर लेगी। इस तरह से मेरे भाइयों, आप लोग जो है बिल्कुल साधन भजन सिमरन करते हुए, और जो नए लोग हैं उनको लगातार आप लोग प्रचार करके यही बताइए कि इस समय की जो सबसे बड़ी जो शक्ति है, वो जय गुरुदेव नाम है। वो जय गुरुदेव नाम के अलावा और ऐसा कोई नाम नहीं है कि जैसे कि इससे हमको जो है हमें भला कर सके, जिससे हमारा जो है परोपकार होगा, जिससे हमारे मुक्ति और मोक्ष होगा, जिससे हमारा जो है ये जो छोटे जो लोग हैं स्वर्ग वैकुंठ, ये तो कुछ भी नहीं है। ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सबों का हमारा दर्शन होगा। मात्र एक ही नाम है, वो जय गुरुदेव। इस कलयुग का जगाया हुआ जो ये लास्ट में जो कलयुग, अंत का जो कलयुग है, अंतिम क्षण का जो कलयुग हमारे सामने जो चल रहा है, जो सामने एक महाप्रलय खड़ी है, उस महाप्रलय से बचने के लिए मात्र एक नाम बचाने वाला है, वो है जय गुरुदेव। यदि हम निश्चित तौर पे ये चूक गए, बाबा जय गुरुदेव से दूर हो गए, इनके नामों को सिमरन नहीं किया, इनका भजन नहीं किया, कम से कम इनका नाम का यदि सिमरन भी हम कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे यम के जो है पीड़ा होती है, जो यम लोक में जो सजा दी जाती है, उससे हमारा छुटकारा मिलेगा, उससे हम कम से कम बच सकते हैं। और पुनः जो है 84 लाख योनि में जो जाने से हम बच जाएंगे, पुनः वापस मनुष्य शरीर में हम आ सकते हैं, सिर्फ मात्र जय गुरुदेव नाम जाप करने से। इसलिए आप सभी से अनुरोध है और प्रार्थना है कि आप लोग जो है साधन भजन कीजिए। बाबा जी, हमारे परमपिता परमेश्वर बाबा जय गुरुदेव जो नाम है हमारे सामने है, हमारा गुरु हमारे सामने है, जब चाहे तब दर्शन कर सकते हैं साधना में। और साथ में नए लोगों को जो है लाइए और उन्हें ये बताइए, शाकाहार होकर के आप जय गुरुदेव का नाम का जाप कीजिए। यदि वो बाई चांस शाकाहार होने में हिचकते हैं, लेकिन जैसे ही वो जय गुरुदेव का नाम को उच्चारण करना चालू कर देंगे, उसके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो खुद उनको खींच लेगा और ऑटोमेटिक उनको जो है मांस से, मदिरा से बिल्कुल उनका मन जो है भाग जाएगा और पुनः जो है धीरे-धीरे वो सब कुछ छोड़ देंगे और उस मालिक, उस प्रभु के अंदर जो इतना विलीन हो जाएँगे कि फिर जो है वापस जो है वो ये सोचेंगे, फिर वो अपने आप में इतना विलीन हो जाएँगे कि बिल्कुल जो है रात-दिन जो है उनको सिर्फ़ भक्ति ही दिखाई देगी। क्योंकि जो है जब बाबा जी का जब परछाई, जब बाबा जी की जब छाया, जब बाबा जी का आशीर्वाद, जब इनका जब दर्शन हो जाएगा, तो संसार की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो इसको रोक सके। और बाबा जी एक बार हाथ पकड़ लिए तो निश्चित तौर पे वो छोड़ने वाले हैं नहीं। उन्हें खींच-खाच करके, मार-पीट करके जैसा भी हो, उनको लेके जाना ही जाना है। जैसे आप लोग देखते हो कुम्हार, कुम्हार जब बर्तन जब बनाता है तो यदि मिट्टी कच्ची होती है तो बर्तन टूट जाते हैं, हाँ? टूट जाते हैं ना? जैसे कच्ची मिट्टी जब होती है, तो जब कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो कभी-कभी क्रैक हो जाता है, टूट जाती है, फूट जाती है। लेकिन क्या करता है कुम्हार? कुम्हार उसे फेंकता नहीं है, पुनः वापस उसको जो है उसको पानी डाल कर के उसकी इतनी ज़बरदस्त उसकी जो है निराई और गुड़ाई करता है, उससे इतना तरह से उसको पूरी तरह से हाथों के द्वारा ऐसा उसकी मलाई करता है, पैरों के द्वारा, हाथों से उस तरह से उसका इतना उसको कोमल बना देता है कि पुनः वही जो मिट्टी, जो बिल्कुल मिट्टी खराब थी, अब वही मिट्टी बिल्कुल जो है बर्तन के लायक बन जाती है। और वो कुम्हार जो है बहुत ही खूबसूरत जो है फिर मटका या कोई भी चीज़ जो है बहुत बढ़िया बनाता है उस मिट्टी से। इस तरह से हमारे बाबा जी ऐसे ही करने वाले हैं। एक बार ये बाबा जी आपको पकड़ लिए, फिर कभी छोड़ने वाले हैं नहीं। भले ही आपको कितना भी तकलीफ हो, कितना भी दुःख ये देंगे, आपकी पिटाई होगी, कैसा भी होगा, आपको बर्दाश्त करना होगा, लेकिन ये मालिक छोड़ने वाले हैं नहीं।
आपको निश्चित तौर पे लेके जाने ही वाले हैं। नहीं स्वर्ग वैकुंठ, नहीं मोक्ष, तो आपको निश्चित तौर पे मनुष्य का शरीर आपको निश्चित 100% आपको मिलने ही वाला है। आप 84 में नहीं जा सकते। कीड़े-पतंगे, मुर्गी, मुर्गा, बकरी, बकरा, भैंस, बकरा, सुअर, इसमें आप नहीं जाओगे। निश्चित तौर पे जो है आपको जाना होगा, तब मनुष्य शरीर में जाना होगा, क्योंकि आपने जय गुरुदेव नाम का जाप लिया है। इसी के साथ मेरे दोस्तों, आप सभी को जय गुरुदेव। पुनः मिलते हैं आप लोगों के साथ।